नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मतलब विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप लोग आज के वीडियो में बने रहिए। आप लोग के साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो यहाँ जो आज के क्वेश्चन वो डिस्कशन करेंगे वो आपको बहुत काम का है। आपको कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह मोस्ट वीवीआई जो 50 क्वेश्चन बताएंगे इसमें से आपको ज्यादा से मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आपके साथ मिलकर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, विश्लेषण करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पर हम एक करे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है, हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर एंड व्हेन। मतलब जो पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है, मॉडर्न कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं। जो मॉडर्न कंप्यूटर में क्रांति हुई वो कब हुई, कितने ईस्वी में हुई, वो पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है। तो मॉडर्न कंप्यूटर जो पिता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज इन 1949, चार्ल्स बेबेज 1952, चार्ल्स बेबेज इन 1956, चार्ल्स बेबेज इन 1946। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, तो इसका चार्ल्स बेबेज तो सब में है, ठीक है। लेकिन इसमें वेन एक कंडीशन लगा दिया है, कंडीशन लगा दिया, इसलिए पूछ दिया आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर में क्रांति, मॉडर्न कंप्यूटर युग कब से आया, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं। आप लोग पिछली वीडियो में देखे थे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कैसे कहते हैं, सीपीयू को, ठीक है। जिसे प्रोसेसिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। लेकिन यहाँ पर हार्ट पूछ दिया, कंप्यूटर का दिल, दिल किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन गया सीपीयू, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा यूपीएस, चौथा एचडीडी, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं, धड़कन, सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिल कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है अगला, विच कमांड इज यूज टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। आपके पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में जितना भी आपको टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट को हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल समझिए, सेलेक्ट ऑल का आपको क्या पूछा है, कमांड पूछा है, शॉर्टकट की पूछा हुआ। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या होता है, पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द फंक्शनल की ऑफ डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। जो आपको होम टैब के, सॉरी फाइल टैब के जो एक आपको ऑप्शन होता है जिसका नाम है सेव एज, ये है सेव एज। इसका जो शॉर्टकट की होता है, उसका जो बॉक्स लाने का, हम लोग फाइल से भी ऑप्शन इस पर क्लिक करके तो बॉक्स तो ला सकते हैं, लेकिन आपको क्या यहाँ बोला है, जो सेव एज बॉक्स होता है उस कौन सा शॉर्टकट की के द्वारा लाया जाता है। फंक्शन की में कौन सा ऐसा, फंक्शन की में कौन सा ऐसा की है जिसके द्वारा सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, F2, F5 या F1 या F12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका F12, सेव एज बॉक्स F12, ठीक है। तो फंक्शन की पढ़े थे कल, फंक्शन की कितना होता है, कितना होता है बताइए आप लोग,
तो फंक्शन जो संख्या होता है 12 होता है, ठीक है, F1 से लेके F12 तक। अगला आंसर आप क्वेश्चन हो गया आपका, फादर ऑफ मॉस, मॉस के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉस। ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्रिस्टोफर लेथम सोर्स, डगलस एंगेलबर्ट, चार्ल्स बेबेज, जोहान्स गुटेनबर्ग। तो हम लोग फादर ऑफ मॉस किसे कहते हैं, बताइए आप लोग, फादर ऑफ मॉस किसे कहते हैं, मॉस के पिता किसे कहते हैं। तो मॉस को जो पिता है वो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डगलस एंगेल बर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, रैम स्टैंड्स फॉर, यहाँ रैम क्या क्या पूछा है, विस्तारित, स्टैंड्स फॉर का मतलब क्या, विस्तारित रूप, या आप लोग फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं। जो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको जो रैम का फुल फॉर्म होता है वो पहले ऑप्शन वो देखते थे, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आपका ऑप्शन इधर भी होगा, उस ऑप्शन का नाम क्या है, ऑप्शन आपको नीचे साइड चला गया है, उसको हम दिखा देते हैं आप लोग को। एक ऑप्शन यहाँ भी होगा, आप लोग इस साइड ऑप्शन होगा, हाँ, रीड एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गया आपका, रीड एक्सेस मेमोरी। तो रैम का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम इज इक्वल टू टाइटल नेम, जो आपके नाम के लास्ट में लगा क्या है, आपका एक्सटेंशन है ना, आपका टाइटल नेम है ना, एक्सटेंशन नेम इज इक्वल टू टाइटल नेम, जिसके हम नाम से पहचानते हैं, ठीक है। तो एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, डॉट एक्सएल एस एक्स, डॉट एक्सएल एस एक्स, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट डॉक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन सा इसका ऑप्शन सही है, डॉट एक्सएल एस एक्स, जो एक्सेल बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला आंसर क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ऑप्शन दिया गया यहाँ पर है, बाइट, निब्बल, बीट्स या केबी। तो कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट आपका होता है बीट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। आपको यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, फादर ऑफ कंप्यूटर, सॉरी फादर ऑफ कीबोर्ड, फादर ऑफ कीबोर्ड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर फादर ऑफ कीबोर्ड पूछा है, पहला ऑप्शन है क्रिस्टोफर लेथम सोर्स, डगलस एंगेलबर्ट, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, और चौथा इसका ऑप्शन हो गया जोहान्स गुटेनबर्ग। जो फादर ऑफ कीबोर्ड है वो किसे कहते हैं, फादर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के पिता। तो कीबोर्ड का जो पिता हो गया वो आपका हो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, जो कीबोर्ड के पिता है वो किसे कहते हैं, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ टू ओपन ब्लैंक सीट। अब सीट जब भी नाम से तब आपको दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, ये जो एमएस एक्सेल की बात हो रहा है, एक्सेल में सीट होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक्सेल को सीट को ओपन करना है, कैसे ओपन करते हैं लोग, पहला इसका ऑप्शन है क्लिक ऑन फाइल टैब, न्यू ब्लैंक सीट, क्लिक ऑन फाइल टैब, न्यू सीट, क्लिक ऑन फाइल टैब, ओपन ब्लैंक सीट, क्लिक ऑन फाइल टैब, न्यू इन्फो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, क्लिक ऑन फाइल टैब, उसके बाद न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ब्लैंक सीट पे आपको क्लिक करना, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला यहाँ क्वेश्चन निकल गया, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन ओएस, ऑपरेटिंग, ओएस किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड्स बाय ऑफिस बटन। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, जो पुराने 2007 से पहले जो ऑफिस आता था ना,
उसमें क्या था आपका, जो ऑफिस बटन, यहाँ पर जो फाइल टैब है, पहले वहां पर ऑफिस बटन होता था। ऑफिस बटन कौन कौन से ऑप्शन को आपको प्रोवाइड करता था? जो फाइल टैब में बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन यहाँ पर है। जो ऑफिस बटन था उसमें कौन कौन सा ऑप्शन था आपका? ओपन था, सेव था, प्रिंट था, या ऑल ऑफ द एबव, इनमें सभी था। तो जो जो इसमें ऑफिस बटन में जो ऑप्शन था आपका, इनमें सभी ऑप्शन था, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के फाउंडर किसे कहते हैं? तो आप लोग सुनते माइक्रोसॉफ्ट, जब ही नाम वर्ड सुनते हो आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? माइक्रोसॉफ्ट सुनते हुए दिमाग में क्या क्लिक होता है? स्टीव जॉब्स, टिम पैटरसन, बिल गेट्स, या लिनस टोरवाल्ड्स? जब माइक्रोसॉफ्ट जब भी आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो फाउंडर है उसे से कहते हैं बिल गेट्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकाले, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्लिक ऑन डॉट 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 टैब, यू कैन एड आइकन इन योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में क्या करना है? आइकन को ऐड करना है। आइकन को ऐड करने के लिए हम लोग कहाँ पर क्लिक, किस टैब में जाए? ठीक है, फाइल टैब में जाए, डिजाइन टैब में जाए, होम टैब में जाए, या इंसर्ट टैब में जाए? आपको समझना पड़ेगा जो आइकन आपका ऑप्शन है वो कौन सा टैब है। एक बार हम देखा जाए आपको कौन कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। इंसर्ट टैब में क्लिक किया, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है, यहाँ देखिए आइकन्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो कौन से टैब में आता है आइकन? इंसर्ट टैब। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला यहाँ क्वेश्चन निकल कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपका, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी है। जो आपका कंप्यूटर में मेमोरी लगा होता है, दो मेन मेमोरी होता है, वो दो ठो मेन मेमोरी कौन कौन सा होता है? इसका पहला ऑप्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रैम और रोम, और ऑल ऑफ द एबव। तो प्राइमरी मेमोरी जो आपका होता है वो क्या होता है? रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है आपका? रैम और रोम। इसका आंसर सही हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल गया, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी इज। आपका जो फास्टेस्ट स्मॉल मेमोरी है वो कौन सा मेमोरी है? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, एसोसिएट मेमोरी, या मेन मेमोरी? जो आपका स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है वो कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, डॉट 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 आर दोज कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड बाय नेटवर्क। हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, किस रिसोर्सेस का यूज करते हैं हम लोग? तो हम लोग सर्वर के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसी का? सर्वर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवैक इज। अब यहाँ पर यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है, यूनिवैक क्या एक कंप्यूटर का नाम है? यूनिवैक एक कंप्यूटर का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग ऑप्शन पर देख लेते हैं, यूनिवर्सल एरा कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आंसर होता है यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एएलयू इज। एएलयू का फुल फॉर्म पूछा है। एएलयू क्या है? एएलयू एक सीपीयू का पार्ट होता है। एएलयू सीपीयू का तीन पार्ट, सीपीयू का आपका होता है मेनली तीन पार्ट, एएलयू, सीयू और एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट। एएलयू का यहाँ फुल फॉर्म पूछा है, मतलब सीपीयू का तीन पार्ट होता है, सीपीयू का आपका तीन पार्ट, एएलयू, सीयू और एमयू। अब एएलयू के यहाँ फुल फॉर्म पूछ दिया, एआरआर लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या नन ऑफ द एबव। अब
एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का नाम जो बोलता है आप लोग को, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आता है कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप, आप लोग इजिली यूज कर सकते हैं किसको? लैपटॉप को सबसे आसानी तरीका से यूज करते हैं, कहीं भी लेके जा एक दूसरे जगह आसानी पूर्वक लेके जा सकते हैं, कहीं भी आपको कहीं भी। लेकिन डेस्कटॉप साइज ऐसा नहीं होता है, डेस्कटॉप को एक जगह बैठ के काम करना पड़ता है, उसमें क्या होता है अलग से कीबोर्ड लगाइए, माउस लगाइए, सीपीयू लगाइए, उसमें बहुत सारा लैन रहा तो चला, नहीं रहा तो नहीं चला। लेकिन लैपटॉप के साथ क्या होता है, ये समस्या नहीं होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर लैपटॉप। ठीक है, अगला यहाँ क्वेश्चन निकल गया, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोल रहा है विच इज द मोस्ट पावरफुल एंड फिजिकल लार्जेस्ट कंप्यूटर? सबसे पावरफुल और लार्जेस्ट कंप्यूटर साइज में बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर या गेमिंग पीसी। तो सबसे जो बड़ा कंप्यूटर होता है और फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, पावरफुल जो कंप्यूटर होता है कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हु इज द हु इन्वेंटेड पावर पॉइंट? अब पावर पॉइंट के पिता यहाँ पूछते हैं, पावर पॉइंट किसने बनवाया? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है शिवा अय्यदुरै, टिम बर्नर्स-ली, मार्क जकरबर्ग या रॉबर्ट गैस्किन। पावर पॉइंट इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट गैस्किन, इसके साथ एक और क्लासमेट था डेनिस ऑस्टिन। डेनिस ऑस्टिन, इसमें एक और नाम आता है। ठीक है, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन, ऑस्टिन्स। ठीक है, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ओनली वन वेबसाइट, ओनली वन ईमेल सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट क्या है? तो ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क हो गया समूह है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क को क्या है समूह है। जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? which function की opens the spelling grammar option? अब स्पेलिंग ग्रामर के लिए कौन सा फंक्शन की हम लोग यूज करते हैं? जो कीबोर्ड फंक्शन की होता है 12 होता है, हम लोग बताए भी थे इसी क्लास में, पिछले क्वेश्चन में। जो फंक्शन की 12 होता है उसमें से कौन सा फंक्शन की का यूज करें जो स्पेलिंग ग्रामर का बॉक्स है सही करने के लिए स्पेलिंग ग्रामर का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ है F10, F7, F8 फंक्शन और F2 फंक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा F7 फंक्शन की। F7 से क्या होता है स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन आता है, ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला आपका? द शॉर्टकट की टू टेक ए स्क्रीनशॉट इन कंप्यूटर इज। अब कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट मारना, जैसे मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट मारते हैं ना, वैसे कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट मारते हैं। कैसे मारते हैं, किसका यूज करूंगा स्क्रीनशॉट मारेंगे? तो आपको बता दे जो इसका शॉर्टकट की होता है, पहले हम लोग ऑप्शन को देख ले, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ? विंडोज की प्लस, विंडोज शिफ्ट की प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। तो इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंडोज की प्लस शिफ्ट प्लस एस, विंडोज की प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 अगला निकल कर आता है विच कंपनी स्टार्टेड द इंटरनेट इन इंडिया? अब इंटरनेट इंडिया में इंटरनेट आ गया कब आया? पिछले क्वेश्चन आप लोग बताया, पिछली क्लास में बताए थे 1995 में। लेकिन कौन से कंपनी के द्वारा लाया गया? बीएसएनएल, सॉरी बीएसएनएल, एयरटेल या नन ऑफ दी? जो इंडिया में इंटरनेट आया वो कौन से कंपनी लाया? बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल तो भारत संचार निगम लिमिटेड, ये होता है विदेश है इंडिया का, लेकिन विदेशों में क्या करता है इंटरनेट को प्रोवाइड करता है किसके द्वारा?
तो BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज इन MS पावर पॉइंट। अब MS पावर पॉइंट में स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज पहले होता क्या है? पता MS वर्ड का आप लोग अभी MS वर्ड में लोग बात कर रहे हैं, तो MS वर्ड का आप लोग पहले दिखाते हैं। यहाँ पर जो आप लोग होम टैब जो फॉन्ट ग्रुप में आते हैं, ये इस पर जो आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉन्ट से आपको दिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉन्ट से कितना होता है MS वर्ड का? तो 8 से शुरुआत हो रहा है और यहाँ पर 72 तक जाता है स्टैंडर्ड फॉन्ट से। 72 ज्यादा नहीं हो सकता है? हो सकता है। 16 से 38 तक हो सकता है। ठीक है, 8 से कम नहीं हो सकता है। 8 से कम होता है, एक एक कभी होता है। लेकिन स्टैंडर्ड की बात किया ना, यहाँ पर लेकिन 8 से 72 तक होता है। लेकिन ये क्या है? MS पावर पॉइंट की बात किया है। ठीक है, तो वर्ड में और एक्सेल में एक बात का ध्यान दीजिए, वर्ड में एक्सेल में होता है आपका 8 से लेके 72 तक। वर्ड में और एक्सेल में आपका होता है कितना? तो 8 से लेके 72 तक ही होता है। लेकिन यहाँ पावर पॉइंट दे दिया, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 से लेके 96 तक होता है। किसमें? तो आपका पावर पॉइंट वालों दिखा दे एक बार प्रूव करके। चलिए हम लोग पावर पॉइंट में आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे जो MS पावर पॉइंट में होता है वो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज कितना होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 96 नीचे में और ऊपर में 8। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला? विच फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट्स एन नोटपैड फाइल। अब नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपको दिया .txt, .docs, .jpg, .bmp। जो नोटपैड का आपका एक्सटेंशन नेम होता है .txt। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल गया शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक अपने आप लोग अपने पेज में लगाते होंगे एक दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए, फोटो कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा हाइपरलिंक का यूज पड़ता है। तो हाइपरलिंक का जो आप लोग यूज करते हैं वो कहाँ पर होता है? हाइपरलिंक का ऑप्शन पता है? इंसर्ट टैब में आप लोग क्लिक करिएगा, जो लिंक ऑप्शन है, लिंक वाला ऑप्शन है ना, इसी पर क्लिक करिएगा तो यहाँ लिंक लगाने के लिए, हाइपरलिंक लगाने के लिए यहाँ आ जाता है। इसका शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है हाइपरलिंक का? तो हाइपरलिंक के जो आपका शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका क्या चाहिए? Ctrl+H, Ctrl+M, Ctrl+K या Ctrl+Q। तो हाइपरलिंक के शॉर्टकट का Ctrl+K। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच इज द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिंटैक्स फॉर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए सही सिंटैक्स क्या है, इनमें सही कौन सा है? ठीक है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यह देखिए ईमेल आईडी कैसे शुरुआत करते हैं, तो आप लोग नाम होना चाहिए, ये डॉट जीमेल, ऐसा तो होता नहीं, मोहन के डॉट जीमेल, इसमें @ है ही नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही गलती हो गया। राहुल के @gmail, ये देखिए कैसे गलती हुआ, दो @ दे दिया है। सोहन @gmail.com, ऐसे ही ना आप लोग ईमेल बनाते हैं, सोहन के जैसे कुछ भी और नंबर दे सकते हैं। लेकिन जो ईमेल आईडी का फॉर्मेट क्या लास्ट में क्या लगा होता है? @gmail.com। ठीक है, पहले कुछ भी है उसका मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में जो ईमेल आईडी का फॉर्मेट होता है वो @gmail.com। तो डी आंसर इज बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? Which of the following is the correct order to select the entire document? अब इंटायर डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले शॉर्टकट की पूछा हुआ था, आप लोग पहले ध्यान दिए थे, सेलेक्ट ऑल का हम लोग शॉर्टकट की आप लोग बताए थे, क्या था बताइए आप लोग, क्या था बताइए आप लोग। तो जो सेलेक्ट ऑल का जो शॉर्टकट की पूछा हुआ था उसका आंसर क्या था? Ctrl+A। लेकिन यहाँ सेलेक्ट ऑल पूछ रहा है, लेकिन शॉर्टकट के द्वारा नहीं, ऑप्शन के द्वारा। हमको होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट तो करना है, लेकिन कैसे? ऑप्शन के द्वारा। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट Ctrl+A था, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? होम टैब में। होम टैब में कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको? एडिटिंग ग्रुप में। ये है सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना है। ये है सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। कैसा कैसा है, इसका रेंज कैसे कैसे था, सबसे ऑप्शन देख लेते हो। होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन। कैसे आए हम लोग? होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, सेलेक्ट, उसके बाद सेलेक्ट
ऑल। तो ये आंसर यहाँ पर गलती हो गया। होम टैब सेलेक्ट ऑल, पहले होम टैब नहीं होगा, एडिटिंग ग्रुप होगा, ये भी आंसर गलती हो गया आपका। ठीक है, होम टैब एडिटिंग ग्रुप सेलेक्ट, उसके बाद सेलेक्ट ऑल, चौथा है होम टैब सेलेक्ट ऑल, ये तो ऐसे ही गलती हो गया। तो इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है, विदाउट डॉट 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 सिस्टम नथिंग पॉसिबल इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में किसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे हम लोग को शरीर में होता है, जो आपका हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या चलेगा, कुछ नहीं ना चल पाएगा। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर में कुछ भी संभव नहीं। बिना जान डाले कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो कंप्यूटर में जान कौन डालता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नथिंग इज पॉसिबल टू डू इन कंप्यूटर सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में कुछ भी संभव नहीं है। अगला है 32वां क्वेश्चन है, फॉल्ट ऑफ कंप्यूटर नॉन एज। कंप्यूटर में अशुद्धि को किस नाम से जानते हैं, ये फॉल्ट मतलब अशुद्धि, गलती। तो कंप्यूटर में जो गलती को हम जानते हैं वो किसके नाम में जानते हैं, डीबग या बग या सीपीयू या मॉनिटर। तो कंप्यूटर में अशुद्धि को हम लोग बग के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में गलती को किस नाम जानते हैं, बग। अब बग को दूर करना डीबग कहलाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन क्या बोला है, इट इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। चलिए क्वेश्चन ऊपर इसका आंसर बता दिए हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए तो इसका आंसर आप लोग बताइए। जैसे आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताना, इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू कितना पार्ट होता है, तो सीपीयू को बताए थे 3 पार्ट, कौन कौन, ए एल यू ऊपर में था, ठीक है, उसके बाद सी यू, इसके बाद एम यू। देखिए कौन सा आंसर सही है, आप लोग मिलान कीजिए कौन सा आंसर सही है इसमें। ए एल यू है, नहीं है। सी यू है। सी यू है। एम यू है, नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है 34वां क्वेश्चन, आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्री सेलेक्टेड फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट साइज इन एम एस एक्सल। एम एस एक्सल में प्री सेलेक्टेड फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर कौन सा होता है, ब्लैक साइज 11, ब्लू साइज 11, ब्लैक साइज 12, कैलेबरी साइज नहीं दिया यहाँ पर। देखिए होम टैब में जब आप लोग आते हैं या एम एस वर्ड आप लोग खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कितना साइज दिखता है। चलिए हम यहाँ से नया कर लेते हैं, यहाँ से इसको हम लोग नया ले लिए, हम पहले वर्ड की बात कर रहे हैं। अभी वर्ड खोले, आपको कौन सा कलर में टैप हुआ, ब्लैक कलर में टैप हुआ। इसका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो कितना दिखा, 11, ब्लैक कलर और साइज 11। वैसे यहाँ पे एक्सेल की बात कर रहे हैं, चलिए एक्सेल भी खोल लेते हैं। आप सबको बताने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल खोल लीजिए, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कीजिए, कौन सा कलर आपको दिखा, ब्लैक कलर में टाइप किए और कितना साइज दिखा, 11 साइज दिखा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो प्री डिफाइंड फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर कौन सा होता है, तो ब्लैक साइज 11। इसका जो सही आपको आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर क्या होगा आपका। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, इसका सही आंसर कौन सा, आप लोग बताइए। आंसर आप लोग बता दिए ना, इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक साइज 11। इसका ए नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। आपके पावर पॉइंट में क्या करना है, नया स्लाइड ऐड करना है, पेज ऐड करना है। ठीक है, पूछा शॉर्टकट की पूछा है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, शिफ्ट एन और अल्ट एम। जिसमें क्या पूछा आपसे, ब्लैंक स्लाइड लेना है, ब्लैंक पेज नहीं, ब्लैंक स्लाइड। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज आप लोग हो जाइएगा, कंट्रोल एन से न्यू पेज आता है। ठीक है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन की बात जब करता तब कंट्रोल एन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लाइड की बात कर रहा है, स्लाइड में होता है कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आता है, किसमें, पावर पॉइंट में। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर। आपको फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है, रीनेम करने के लिए आप कौन सा फंक्शन की यूज करते हैं। ठीक है, जो F1 से F12 तक 12 को होता है, उसमें कौन सा फंक्शन का यूज आप लोग करते हैं रीनेम करने के लिए, F2, कंट्रोल प्लस F2, F3 और
F4। हम लोग कौन सा फंक्शन का यूज करें रीनेम करने के लिए? डायरेक्ट F2। डायरेक्ट आप लोग F2 किसी फाइल पर क्लिक कीजिए सेलेक्ट करके, तो आपको रीनेम करने वाला बॉक्स आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी मेजर्ड। हम लोग मेमोरी को कैपेसिटी किसे मापते हैं, किसे मेजर्ड करते हैं? तो मेमोरी कैपेसिटी किसे मेजर करते हैं? तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इन बिट्स, इन बैट, इन मेगाबाइट, इन निबल। तो हम लोग मेमोरी कैपेसिटी किस में मापते हैं? बिट्स में, इन बिट्स। ठीक है। यहाँ पर 38 नंबर क्या बोल रहा है, इट इज डन बाय डिलीट की। अब डिलीट की से क्या होता है? डिलीट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑनवर्ड्स, आगे का डिलीट होता है। डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम बिहाइंड, पीछे का डिलीट होता है। बोथ, दोनों डिलीट होता है, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जैसे हम एग्जाम्पल में बता देते हैं, यहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ पर है, ए और एम के बीच में। हमको डिलीट कर क्या करना है यहाँ पर? एम को। तो एम को डिलीट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ कर्सर को यहाँ उठा कर ले जाते हैं, तब आप लोग बैक स्पेस प्रेस करते हैं। तो मेरे साथ कंडीशन है, कर्सर को इससे उठाना नहीं, कर्सर मेरा यहीं पर रहेगा। यहीं से कौन सा ऐसा की प्रेस करे जो एम डिलीट हो, ना कि ए डिलीट हो। तो हम लोग यहाँ से यदि बैक स्पेस डिलीट करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ए डिलीट होगा। हमको वो तो करना नहीं है, हमको क्या करना है, एम को डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करना, प्रेस करना पड़ेगा। यदि आप कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, तब आपका राइट साइड वाला डिलीट होता है। डिलीट बटन पर से कौन सा डिलीट होता है? राइट साइड। जो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डिलीट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑनवर्ड, मतलब आगे का डिलीट होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जो 39 नंबर आपको क्वेश्चन निकल के आ रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, फुल नेम ऑफ पीसी। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? इसका ऑप्शन आपका है प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल कंप्यूटर, या पर्सनल काउंटर, या परफेक्ट कंप्यूटर। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है, वो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। बी आंसर इज बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, सैमुड क्रे, या जोहान्स गुटेनबर्ग। जो सुपर कंप्यूटर पिता है वो आपका है सैमुड क्रे। सैमुड क्रे को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर के पिता बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैच केपी लॉन्च्ड। जो केपी बैच कब लॉन्च किया गया था, कितने साल में, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? तो 2014, 2015, 2016, 2017। जो केपी बैच आपका लॉन्च किया गया था 2016 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी टच। हम लोग कंप्यूटर कौन से भाग को छूते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर वाला जो भाग है कंप्यूटर का, उस भाग को हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। तो हार्डवेयर इज बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गए, 43 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द मेन प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर के मेन भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सीपीयू के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर का मेन भाग कौन सा है? सीपीयू। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, विच सॉफ्टवेयर यूज टू फाइट वायरसेस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में लड़ने के लिए हम लोग कौन सा वायरस को डालते हैं? कंप्यूटर में वायरस से लड़ने के लिए क्या चीज डालते हैं? तो हमने कोरोना से लड़ने के लिए क्या वैक्सीन ले देते हैं ना, वैसे कंप्यूटर में क्या होता है? स्पीड सी, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस या टेक्स्ट एडिटर। तो हम लोग कंप्यूटर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरस को डालते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, विच इज फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट्स एन इमेज। इमेज का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट टीएक्सटी, डॉट डॉक्स, डॉट जेपीजी, डॉट बीएमपी। जो आपका इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट जेपीजी। सी आंसर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन एंड क्लोज प्रोग्राम। ओपन एंड क्लोज प्रोग्राम ओपन हुआ उसको बंद करना है, उसको कौन सा शॉर्टकट की यूज करें? अल्ट F4, कंट्रोल F4, कंट्रोल R, या अल्ट टैब। तो अल्ट F4 से हम लोग क्या कर सकते हैं? ओपन प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, व्हाट ओपन्स
when you press the windows button on your computer keyboard। आप लोग कंप्यूटर कीबोर्ड में जो विंडोज बटन उसको प्रेस करने पे क्या होता है, उसको प्रेस करने पे क्या होता है, टास्क बार ओपन होता है, स्टार्ट मेन्यू या कंट्रोल पैनल या टाइटल बार। तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है किसको, विंडोज बटन प्रेस करने पर। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, विच इज द फास्टेस्ट प्रिंटर, सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर या डॉट प्रिंटर। जो आपका फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका वीडियो का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्लेसन यूनिट या विजुअल डिस्प्लेसन यूनिवर्सिटी। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर आ गया। अगला नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, डाटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट के लिए, कहीं भी शो करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉप 50 क्वेश्चन जो आपको वीवीए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको एग्जाम होता है वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और जहां भी आपको दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, तो आप सबका वीडियो देखने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।